जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवतको 32औं दिनमा 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें भगवान का लीला अवतार वर्णन किया है। जिन कर्मन के किए ते लेत जौन अवतार, सो सप्तमम अध्याय में भाष्यो भेद अपार। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम वराह अवतार कहते हैं। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाया, पाताल ले गया, तब भगवान ने वराह अवतार से समुद्र में जाए अपनी बड़ों से दाढ़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ डाला और पृथ्वी को बाट पर लाए और यथा स्थान पर रख दिया। अब यज्ञ अवतार कहते हैं, रुचि नाम प्रजापति की अकुति नाम श्री ने सुयज्ञ नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सुयज्ञ अपनी दक्षिणा नाम श्री से सुयश नाम देवताओं को उत्पन्न करता हुआ और उसी अवतार से जब इंद्र होके
त्रिलोकी का संकट दूर किया, तब स्वयं भूव मनु ने सुयज्ञ का हरि नाम कहा। कपिलावतार कहते हैं, करदम ऋषि के घर देवहूति नामाश्री में 9 भागिनियों के सहित श्री कपिल देव जी ने अवतार लिया और अपनी माता को ब्रह्म विद्या सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जिस ब्रह्म विद्या से देवहूति मोक्ष को प्राप्त हुई। अब दत्तात्रेय अवतार की कथा कहते हैं। अत्रि ऋषि ने जब पुत्र की इच्छा की, तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र हूंगा। इस कारण दत्तात्रेय नाम के भगवान ने अवतार लिया, जिन्हें दत्तात्रेय भगवान के चरण कमल की रज से पवित्र शरीर वाले यदु हयादि के सहस्राजुनादिक राजा इस लोक परलोक अर्थात भोग मोक्ष रूपी 2 प्रकार की सिद्धि को प्राप्त हुए। अब सनकादिक अवतार कहते हैं। प्रथम अनेक लोग रचने की इच्छा से मैंने बहुत तप किया, तब उस तप के दान के प्रभाव से भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे 4 रूप धारण किए, जिन्होंने सनकादिक पूर्व कल्प में नष्ट हुए आत्मा तत्व को अच्छे प्रकार वर्णन किया, जिनके कथन मात्र में मुनियों ने अपने में साक्षात परमात्मा को देखा। अब नर नारायण का अवतार वर्णन करते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या धर्म की श्री मूर्ति में अपने तप के प्रभाव से नर नारायण उत्पन्न हुए। फिर उनके तप करके समय काम सेना नामी अप्सरा जब नर नारायण का तप भंग करने गई, तब नारायण भगवान ने उत्पन्न हुई अपने स्वरूप की समान उर्वशी आदि अप्सराओं को देखकर सो भगवान के तप का नियम भंग करने को समर्थ नहीं हुई। श्री रुद्रादिक महात्मा जो काम को भस्म करते हैं, सो निश्चय क्रोध से करते हैं, परंतु भीतर को दग्ध करने वाले नहीं सहने योग्य उस क्रोध को नहीं चला सकते हैं। सो यह क्रोध भी जिस भगवान के हृदय में प्रवेश करने में से भय करता है अर्थात डरता है, तो फिर कामदेव भगवान के हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है। अब ध्रुव अवतार वर्णन करते हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। एक समय पिता की गोद में बैठने को ध्रुव ने मना किया, तब राजा की समीप बैठी हुई सुरुचि नाम दूसरी माता के दुर्वचन रूप वाणी से बाधित होकर बालक ध्रुव भी तप करने को वन में चले गए। जहां तप करते हुए ध्रुव को भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव पद दिया, जिस पद की भृगु आदि ऊपर से सप्त ऋषि नीचे से स्तुति करते हैं। अब पृथु अवतार वर्णन करते हैं। जब राजा बेन कुमार्ग में चले, तब ब्राह्मणों के शाप रूप वज्र से राजा का पौरुष और ऐश्वर्य नष्ट हो गया और वह नरकगामी हुआ। उस समय ऋषियों की प्रार्थना से भगवान ने राजा बेन के घर पृथु नाम के अवतार लेकर नरक से रक्षा की। जिस पृथु ने जगत के अर्थ पृथ्वी को दूह कर संपूर्ण अनादि
द्रव्य उत्पन्न किए। ऋषभ देव का अवतार कहते हैं भगवान की नाभि से उत्पन्न पुत्र अग्निर्ध नाम राजा की सुवेदी नामा श्री से ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। समदर्शी जो जड़ की नाई योग करते हुए और नित्य समाधि करते हुए विचरने लगे, उनसे जैन मत प्रकट हुआ। अब ग्रीवावतार कहते हैं हमारे यज्ञ में भगवान हयग्रीव उत्पन्न हुए। साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान सुवर्ण समान कांति वाले वेद रूप यज्ञ रूप संपूर्ण देवताओं की आत्मा, जिनके श्वास लेते हुए नासिका से सुंदर वेदमयी वाणी प्रकट हुई। मत्स्यावतार में प्रलय के समय में पृथ्वी के सब जीवों के आश्रय स्वरूप मत्स्य भगवान को वैवस्वत मनु ने देखा। जिस मत्स्य ने भयंकर प्रलय के जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लाकर प्रलय के जल में विहार किया। अब कच्छप अवतार की कथा श्रवण करो। क्षीर समुद्र में अमृत प्राप्ति के अर्थ देवता और दानव युद्ध जब समुद्र को मथने लगे और मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धार किया, अपने पीठ पर धर लिया। अब नृसिंह अवतार कहते हैं भय को दूर करने वाले, चंचल भ्रिकुटी और दाढ़ों करने वाले, भयंकर मुख वाले नृसिंह रूप को धारण करके भगवान ने गदा लेकर अपने सन्मुख आए हुए हिरण्यकश्यप को हृदय को साथली पर हाथ डालकर शीघ्र ही विदारण कर दिया। अब हरि अवतार कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत के सरोवर में अति बलवान ग्राह ने जब गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, तब गजराज व्याकुल हो कमल के फूल को सूढ़ों में ले कहने लगा, आदि पुरुष लोगों के नाथ रक्षा करो। तब शरणागत रक्षक भगवान गजेंद्र की पुकार सुनकर महाबली चक्रयुध ने गरुड़ पर चढ़ शीघ्र आए। चक्र से नक्र का मुख धड़ से अलग कर सूढ़ पकड़ कृपा करके ग्राहों के मुख से गजेंद्र का उद्धार करते हुए अब वामन अवतार कहते हैं गुमती में सबसे बड़े अदिति के 12 पुत्रों में, इसलिए फिर सुनिए, गुणों में सबसे बड़े अदिति के 12 पुत्रों में सबसे छोटे श्री वामन जी हुए, जिन्होंने दोनों चरणों से तीनों लोक को नाप लिया। यज्ञ भगवान ने वामन अवतार ले राजा बलि से 3 पग पृथ्वी के मिश संपूर्ण पृथ्वी को ले लिया। इसमें यह बात दिखाई कि धर्म मार्ग में चलते हुए पुरुषों को याचना के बिना समर्थ जन की स्थान से भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। हे नारद, राजा बलि ने भगवान की तीसरा पग पूरा करने को अपना सिर झुकाया, शरीर के संपूर्ण अंग भगवान को समर्पण किए। अब हंसा अवतार कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे बड़े हुए भक्ति भाव से प्रसन्न हुए भगवान ने हंसा अवतार धारण करके भक्ति योग, ज्ञान साधन और आत्म तत्व प्रकाश भागवत तुम्हारे आगे वर्णन की। जिसको वासुदेव भगवान के शरणागत भक्त बिना परिश्रम जान सकते हैं, मन्वोत्तर अवतार कहते हैं। मन्वोत्तरों में
मन वेदधारी वेदधारी परमात्मा वेद मन वेदधारी भगवान ने दसों दिशाओं में सुदर्शन चक्रों के समान अखंडित प्रभाव वाले तेज को धारण किया और अपने चरित्र को त्रिलोकी के ऊपर सत्य लोक पर्यंत विस्तार कर दुष्ट राजाओं को दंड दिया। अब धन्वंतरी अवतार वर्णन करते हैं। धन्वंतरी भगवान ने अपनी कीर्ति और नाम से ही महारोगी मनुष्यों के रोग का नाश किया। यज्ञ में अमृत असुरों से लाए तथा लोक में अवतार धारण करके वैदिक शास्त्र आयुर्वेद को प्रवृत्त किया। अब परशुराम अवतार वर्णन करते हैं। दैव से दैव से बड़े ब्रह्मद्रोही वेद मार्ग त्यागी नरक भोगी पृथ्वी पर कंटक रूप ऐसे क्षत्रियों के नाशक महात्मा भगवान उग्र पराक्रम वाले परशुराम जी ने अवतार धारण कर पैनी धार वाले फरसे फरसे से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। अब श्री रामचंद्रावतार वर्णन करते हैं। राजा इक्ष्वाकु के श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हो अपने पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन को गमन किया। वन में सीताजी रावण वन में रावण के सीताजी को हरण करने पर उसका नाश किया।